हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज रे। इट इज बेस्ड ऑन ऑस्कर विनिंग बंगाली फिल्म मेकर सत्यजीत रेज शॉर्ट स्टोरीज। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये एक मिनी सीरीज है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये एक एंथोलॉजी फिल्म है, बिकॉज इसमें सत्यजीत रे की 4 कहानियों को इंक्लूड किया गया है और 3 अलग अलग डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, लेट्स चेक। दोस्तों, सबसे पहली कहानी का नाम है फॉरगेट मी नॉट। इट इज बेस्ड ऑन सत्यजीत रे शॉर्ट स्टोरी बिपिन चौधरी स्मृति भौरोम, आई मीन बिपिन चौधरीज मेमोरी लॉस। दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है और उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही होती है, लेकिन उनका पास्ट जो है बहुत ही ग्रे शेडेड होता है। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिससे उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और उसी के स्टाफ के कुछ लोग मिलके एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है इप्सित रामा नायर, उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है। उससे पहले दिखाया गया है कि वो नंबर गेम्स का बादशाह है, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, वो कोई भी मेमोरी कोई भी नंबर कभी नहीं भूलता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका पास्ट जो होता है वो बहुत ही ग्रे शेडेड होता है। उसने कुछ ऐसे काम किए होते हैं कि उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और बाद में वो सब मिलके उसको कैसे मेंटली टॉर्चर करते हैं। और लास्ट में दिखाया गया है कि इप्सित रामा नायर, जो कि इतनी बड़ी कंपनी का एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो एसाइलम में सफ़र कर रहा होता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरटेनिंग कहानी है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इप्सित रामा नायर, उसका रोल प्ले किया है एक्टर अली फजल ने, और मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने सही कैरेक्टर पकड़ा है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है बहरूपिया एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सत्यजीत रेज शॉर्ट स्टोरी बहुरूपी। इट इज़ ए बंगाली वर्ड। तो दोस्तों, इसमें दिखाया गया है एक कॉमन मैन होता है जो कि कंपनी में काम करता है, बट उसका सर्विस रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और वो बेसिकली अपनी दादी के साथ रहता है, और उसकी दादी पिछले 7 साल से कैंसर से सफ़र कर रही होती है, जिसकी वजह से वो ऑफिस से बहुत ही फ्रीक्वेंटली छुट्टियां लेता है। इस वजह से उसका बॉस उससे बहुत ही ज़्यादा फेडअप होता है। तो पर्सनल फ्रंट में भी दिखाया गया है कि उसे बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन उसके पास दोस्तों एक स्ट्रेंथ होती है। उसकी दादी बेसिकली एक प्रोस्थेटिक, या हम कह सकते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट होती है, और उसके पास एक बहुत ही प्रेशियस बुक होती है जिसमें तरह तरह के प्रोस्थेटिक्स के बारे में पूरा का पूरा प्रोसीजर और उसका पूरा तरीका लिखा हुआ होता है। तो मरने से पहले उसकी दादी उसको वैल्यूएबल बुक और 75 लाख रुपए उसके लिए छोड़ के जाती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो आदमी अपने आप को खुदा समझ लेता है, अपने आप को भगवान समझ लेता है, और उस प्रोस्थेटिक्स की बुक से अलग अलग रूप बनाता है और बुरे काम करता है। तो दोस्तों, पूरा प्लॉट मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको क्लू दे पाऊंगा कि उसका इस तरह से अलग अलग रूप बना के गलत काम करना उसको बहुत ही भारी पड़ता है। और दोस्तों, इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल किया है सीजन एक्टर के मेनन ने, और मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ही गजब का कैरेक्टर पकड़ा है उन्होंने, बहुत ही अंडरडॉग प्ले किया है। दोस्तों, तीसरी जो कहानी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। उसका टाइटल है हंगामा क्यों है बर्पा, और हम सभी जानते हैं कि ये गुलाम अली साहब की गज़ल है और बहुत ही फेमस गज़ल है। तो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी के सिलेबस में एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी रिटन बाय सत्यजीत रे, एंड इट वाज नेम्ड एज बरिन वॉमिक्स एलमेंट। तो दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि क्लेप्टोमेनिया एक चोरी करने की बीमारी होती है, और इसमें दिखाया गया है कि 2 अजनबी लोग रेल के डिब्बे में मिलते हैं, और उसमें से एक जो होता है वो आज एक मशहूर शायर होता है, और दूसरा जो एज्ड जो कैरेक्टर दिखाया होता है वो बेसिकली स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए कॉलम लिखता है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि जो शायर जिसका रोल प्ले किया है सीजन एक्टर मनोज बाजपेयी ने, उन्होंने 10 साल पहले जो एज्ड कैरेक्टर होता है प्लेड बाय गजराज राव, वो उस ज़माने में एक रेसलर होते हैं जाने माने। दिखाया गया है कि मनोज बाजपेयी 10 साल पहले उनके सूटकेस में से एक बहुत ही प्रेशियस घड़ी चुरा लेते हैं, और डेस्टिनी देखिए कि 10 साल बाद वे दोबारा मिलते हैं। तो किस तरह का पूरी जर्नी के दौरान मनोज एक साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करते हैं, एक गिल्ट फील करते हैं, लेकिन लास्ट में एक बहुत ही वंडरफुल ट्विस्ट है। उनको पता लगता है कि जो गजराज राव हैं उनको भी क्लेप्टोमेनिया होता है।
तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है एंड यू विल श्योरली एंजॉय। दोस्तों चौथी जो कहानी है उसका नाम है स्पॉटलाइट और ये सत्यजीत रे की इसी टाइटल की कहानी पर बेस्ड है। इसमें मेन रोल प्ले किया है एक्टर अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने और फिल्म पटाखा फेम राधिका मदान ने। तो इसमें दिखाया गया है कि राधिका मदान एक गॉड वुमेन बनी है, एक साध्वी बनी है और हर्षवर्धन जो होते हैं वे एक बहुत ही चर्चित एक्टर होते हैं। वे एक्टर होते हुए भी नॉन एक्टर होते हैं, मतलब कि वे इतने ज़्यादा अच्छे एक्टर नहीं होते हैं। क्रिटिक्स जो है उनकी फिल्मों की धज्जियाँ उड़ाती है। इनफैक्ट जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड है वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट होता है। तो फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से मशहूर एक्टर विक्रम अरोड़ा मैंने विक एक डेस्टिनेशन पर जाते हैं शूटिंग के लिए। उनको अपने फेम पे बहुत नाज होता है, बहुत घमंड होता है और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो फेस है वही अल्टीमेट ट्रूथ है। लेकिन वहाँ पे वो जाके देखते हैं कि एक गॉड वुमेन बनी देवी प्लेड बाय राधिका मदान, उनकी पॉपुलैरिटी उससे कई गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो वो उनकी जो देवी जो होती है उसकी लोकप्रियता से और उसको जो स्पॉटलाइट मिल रही होती है उससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं। इस कहानी के स्टार विक्रम अरोड़ा और लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि वे देवी से 1-to-1 मीटिंग करेंगे। तो दोस्तों मीटिंग के बाद कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स पता लगते हैं। कहानी का एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इस कहानी के स्टार हैं विक्रम अरोड़ा, वो लास्ट ऑन एक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और मैं बार बार आपसे इंसिस्ट करता हूँ कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड गुड बाय।